हमारे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ है, चिड़िया के घोंसले जैसे लगते हैं, पूरे फर्श पे बाल गिरे पड़े रहते हैं। लो जी, ना तो आपके प्रश्न खत्म हो रहे हैं और ना ही मेरी होम रेमेडीज खत्म हो रही है। मैं भी ना मस्त मस्त ट्राई करती रहती हूँ और आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आती हूँ। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा हेयर मास्क जो ज्यादातर समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में। कुदरत केयर फैमिली बहुत बड़ी हो गई है दोस्तों। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, प्यारे प्यारे कमेंट, प्यारे प्यारे सजेशन और ये प्यारी प्यारी टिप्स जो आप मुझे देते हैं, मुझे बहुत लाभ मिलता है अच्छी वीडियोस बनाने में। तो अपना प्यार ऐसे ही मुझ पे लुटाते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लो और जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाया करो यार। लाइक से ना आपका कुछ वो नहीं है, लेकिन हम लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि यार कितने लोग हैं जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए विलंब ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हेयर मास्क, हेयर ऑयल और शैम्पू और ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने कुदरत केयर पे बनाए हैं जिससे बहुत सारे लोगों ने लाभ भी उठाया। तो मुद्दे की बात ये है कि यार इतने सारी होम रेमेडीज अगर मैंने ऑलरेडी बनाई तो सबको फायदा क्यों नहीं हो रहा है। आप एक चीज समझिए कि देखिए, हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है, हर कोई अलग टाइप से रिएक्ट करता है हर चीज को लेके। इसी तरह हर चीज का असर भी हर किसी की बॉडी पे अलग होता है। वैसे ही बालों के लिए अगर हम कुछ लगाते हैं तो अलग तरह से रिएक्ट होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अगर वो सारी होम रेमेडीज ने फायदा नहीं किया है या थोड़ी स्लो है तो आज की होम रेमेडी इजी भी है, कंफर्टेबल भी है और आपको किचन से ही सारी चीजें लेनी है। आप जानते हैं मुझे बड़ा पसंद है किचन इंग्रेडिएंट्स यूज करके फेस पैक और हेयर मास्क बनाना। उससे पहले जान लीजिए कुछ बहुत जरूरी चीजें। बाल बहुत झड़ रहे हैं तो कारण ये है कि आप अपने बालों को ना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा प्यार से सहला के रखिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं नॉर्मल चीजें बताने वाली हूँ। मैं कोई किसी और प्लेनेट से आपके लिए ऐसा कोई नुस्खा नहीं लेके आई हूँ। यही आयुर्वेदा और होम रेमेडीज में हमारी अमूमन सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो चलिए, सबसे पहली चीज, कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी। किसी ने की ना भाई, मैं घर आके लेक्चर देने वाली हूँ, उसको याद रखिए। दूसरा, हफ्ते में कम से 2 से 3 बार अपने बालों को ऑयलिंग जरूर करें। हेयर मसाज बहुत जरूरी होता है। अच्छा, उसका कारण भी समझ लीजिए। हेयर मसाज से ऐसा नहीं कि आपके बाल ही सिर्फ स्ट्रांग होंगे या बाल ही सिर्फ काले होंगे या बाल ही सिर्फ स्मूथ होंगे। आपके रिलैक्स होती है आपकी बॉडी, आपको बहुत आराम मिलेगा, नींद अच्छी आती है, थकावट दूर होती है, फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो मसाज के फायदे बहुत सारे हैं। तो कोशिश करें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मसाज आप जरूर करें। तीसरा, भाई जो भी शैम्पू का इस्तेमाल आप करते हैं उसको थोड़ा सा माइल्ड बना के करो। अब कोई भी कंपनी कुछ भी बोल रही है आपको मतलब भगवान आके खुद भी बोले ना कि मार्केट का ये प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल 0 है, तो कभी यकीन ना करें। मजाक कर रही हो। एनीवे, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या कंटेंट है, उसका क्या चीजें मिक्स की गई है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा शैम्पू कितने पानी में, मतलब कितना केमिकल है उसमें। उससे अगला, कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों में अगर आप लगा रहे हैं, जानकारी के अभाव में ना लगाएं। जरा भी डाउट है, कम्युनिटी पेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार लाइव आती हूँ, वहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। और आजकल ही ये मैंने शुरू किया है डायरेक्ट मैसेज जो लोग आप करते हैं, वैलिड मैसेज होम रेमेडीज रिलेटेड, उसके जवाब मैं देती हूँ। ठीक है, हो गया। अगला, आपने रेगुलरली अपने बालों में धोना है। बहुत सारे लोग मैंने ये बोलते हुए सुना है कि यार हम तो डर के मारे बाल ही नहीं धोते। अरे बहुत गलत कर रहे हैं भाई, सफाई बहुत जरूरी है। डर के मारे हम तो कॉम ही नहीं, दिन में 2 बार कॉम करना बहुत जरूरी है, सुबह और रात को सोने से पहले।
कुछ लोगों का मिथ ये भी कहता है कि रात को कॉम्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा आप कॉम्ब करें रात को सोने से पहले या ना करें, अपने बालों को 5 सेकंड या 10 सेकंड इस तरह से मसाज करें। ऑयल से नहीं, बस इस तरह से अपने बालों को रिलैक्स कीजिए। बालों को अगर कुछ क्लिप वगैरह लगा के कुछ ऐसा लगा रखा है, चोटी कर रखी है, तो खोल दीजिए, हल्का सा इस तरह से बांधें और आराम से सोएं। जिस तरह सोते हुए इंसान की हाइट बढ़ती है जब वो नवजात होते हैं, हमारे बालों की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है, थोड़ी 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 थोड़ी। लेकिन जब हम उसको अजीब तरीके से बांध बूंद के सो जाते हैं ना, तो हम बढ़ने का उसको रास्ता ही नहीं देते। कैसे बढ़ेंगे आपके बाल? अगला, रेगुलरली आपने अपने बालों को ट्रिम करना है। देखिए, ये जो बाल नीचे से बहुत ही ऐसे रफ और पूंछ जैसे हो जाते हैं ना, ऐसे मूछें लग रही है मेरी एकदम ऐसे वाली, तो आपने क्या करना है, 2-2 इंच छोटे छोटे यार उसको काटो। कम से कम 3 से 4 महीने में एक बार काटो। जो लोग कैंची नहीं लगाते हैं बालों में, वो कैंडल बर्न कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन ये बाल मतलब हटाइए आप। देखिए, हमने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी कि एक सड़ा हुआ एप्पल पूरी टोकरी मतलब पूरे फ्रूट्स बिगाड़ देता है। आपको पता है, वही बात है हमारे बालों में भी। बालों में जो हमारे मतलब बीमार बाल होते हैं ना, आजू बाजू के बालों को बीमार कर देते हैं, जड़ें कमजोर होती हैं, तो वो सारे बाल टूट टूट के झड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि कॉम्ब थेरेपी रेगुलरली करनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये करनी कैसे है। इस तरह से आपने बालों को, सारे बालों को अपने आगे ले लीजिए और उसके बाद कॉम्ब कीजिए। जितने भी बाल टूटते हैं टूटने दीजिए। ये आपने हफ्ते में 1 बार करना है। यकीन मानिए, इनिशियली आपको लगेगा कि मोनिका ने हमको गंजा कर देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बाल लंबे, घने, मजबूत होंगे। नहीं तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप कमेंट कीजिए ना। वैसे भी तो बहुत बार लड़ाई करते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने हेयर मास्क की तरफ। हेयर मास्क के लिए बहुत आसान सी चीजें हैं दोस्तों। आपने एक कटोरी में इस तरह से दही ले लेना है। दही जो होता है, ये डैंड्रफ, रफ हेयर्स और इसकी जो खटास होती है, हमारे शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं बनने देती है। दूसरा, आपने इसमें मिक्स करना है कलौंजी। कलौंजी को आप पीस के 1 चम्मच मेरे बालों के मुताबिक है, आप चाहें तो आप ज्यादा या कम अपने बालों की लंबाई के हिसाब से कर सकते हैं। 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर लेना है आपने। कलौंजी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये हमारे शरीर में हेल्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कलौंजी हमारे शरीर में जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑयल जो रिलीव करती है हमारी बॉडी, उसको मेंटेन करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी शरीर, आपकी स्किन और या आपके बाल जरूरत से ज़्यादा ऑयली है तो वो कंट्रोल करेगा, और अगर जरूरत से ज़्यादा ड्राई है तो ऑयल यानी मॉइस्चर देगा उसको। तो इस तरह से कलौंजी बहुत अच्छी है। अगली जो हमारी चीज़ हमने मिक्स करनी है वो है मेथी। मेथी दाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मैं मेथी दाने की फ़ैन हूँ। क्यों फ़ैन हूँ? क्योंकि मुझे है थायराइड, तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी के साथ मेथी दाना खाती हूँ। मैं हर वीडियो मतलब जब भी मेथी दाने की बात आती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज़ का कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरल चीज़ें, इंडियन स्पाइसेस हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा प्यार से, ध्यान से, पॉजिटिव होके इन सब चीज़ों का रेगुलरली इस्तेमाल करना है। मुझे थायराइड हुए हो गए हैं 9 साल। मैंने 2 साल शुरू के दवाई खाई है, लेकिन उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ। हर 3 महीने बाद अपना थायराइड चेकअप करवाती हूँ, वो नॉर्मल रहता है। जब मेरा खाना पीना उटक पटक होता है तब वो भी साइन दे देता है, मेरी बॉडी मुझे बताती है कि कुछ तो दिक्कत चल रही है। तो चलिए जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ के बेनिफिट। इसी तरह से मेथी दाना जो होता है ना, हमारे बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारे मैंने ऑयल भी बनाए और बहुत सारे हेयर मास्क भी बनाए हैं मेथी दाने से। तो आपने क्या करना है, मेथी दाने का भी पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर लीजिए। अब इनको कर लो मिक्स। चौथी चीज हमने मिलानी है एकदम एंड में,
वो आपने मिलानी है 2 से 4 ड्रॉप कोई भी ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपके बाल जरूरत से ज़्यादा ही ऑयली हैं तो ये वाला स्टेप आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑयल की मात्रा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तेल आप कोई भी डाल लीजिए जो आपके बालों को सूट करे। अच्छा जी, लगाने के लिए ध्यान रखना है दोस्तों, बाल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हफ्ते से डस्ट पोल्यूशन में आप घूम रहे हैं, बाल गंदे सड़े सड़ेले और डस्ट पोल्यूशन वाले, मिट्टी वाले, मैल वाले हैं, और उसके बाद आपने ये मास्क लगाया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको फायदा होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि आपके बाल साफ सुथरे, हो सकता है कि आपने 2 दिन पहले बाल धोए, लेकिन ऑयल वगैरह ऑलरेडी कोई नहीं होना चाहिए। फ्रेश धुले बालों में अगर आप लगाएंगे तो फायदा ज़्यादा अच्छा होगा। जड़ों तक जब ये सब चीज़ें जाती हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। आपने अप्लाई कर लेना है और ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट और कम से कम 2 घंटे इसको आप लगा के रखिए अपने बाल। रेगुलर तरीके से लगाना है, जैसे अपन नॉर्मल लगाते हैं वैसे ही लगाइए, और कोई आपने गुणा भाग नहीं करना है। और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बाल वॉश कर सकते हैं। आपने ये लगाना है हफ्ते में 1 बार, लेकिन कायदे से लगाइएगा, झूठ किसी ने नहीं बोलना है। आके मुझे फीडबैक जरूर देना है, और आप चाहें तो आप हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाह सकते कि हफ्ते में 1 बार भी ना लगाएं। 15 दिन में 1 लगाएं दीदी। बहुत सारे लोग मुझसे आके ऐसा पूछते हैं, अच्छा हम ऑयल लगा लेंगे, ये मास्क 15 दिन में 1 बार लगाएं। नहीं, रिजेक्टेड। आपने हफ्ते में 1 बार पक्का लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, कितनी बार भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली फायदे ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, और नेचुरल चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अब आपने फटाफट से लाइक का बटन दबाना है ताकि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो, मुझे भी थोड़ी खुशी होनी चाहिए ना। और मैं आऊँगी आपसे मिलने ऐसे अच्छे से धमाकेदार वीडियो के साथ। आपने खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, और मोना देवी के जो उपदेश हमेशा रहते हैं, पॉजिटिविटी लाइफ में हमें हमेशा आगे लेके जाती है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।